8 ब्रांचों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो रहा इसी ब्रांच का रहा। जो मदरसे के बच्चे होते हैं हाफिज़, उनके लिए एडमिशन हर वक्त जो है यहाँ पे जारी है। मेरा सपना तो है डॉक्टर बनने का। 80% से पास हुए हैं। मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है शाहीन एकेडमी से। टीचर्स की गाइड और हम लोग की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का अच्छा पोजीशन आया है। रिजल्ट बता रहा है। अब लोग सोचते थे कि मदरसे के बच्चे सिर्फ किसी मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते, मौज़िन बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते। 2 साल के कोर्स में हम लोगों ने 10th पास कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे यहाँ 10th में पास किए हैं और 3 बच्चे टॉपर भी हैं। मदरसे के हाफिज बच्चे किसी मस्जिद के इमाम हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते, मुअज्जिन हो सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन अब ये धारणा बदल रही है। मदरसों के हाफिज बच्चे की आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ख्वाहिश साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। और अगर बदलाव की इस अलख को जगाने का श्रेय किसी के माथे सजाया जाए तो वो शाहीन एकेडमी है। शाहीन एकेडमी के सरप्रस्त डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं। मदरसा जामिया जमहूरिया मोहिउल उलूम के सेक्रेटरी अब्दुल बाकी हैं। ये अब्दुल बाकी की ही मेहनत का नतीजा था कि 1960 से संचालित होने वाले इस मदरसे को सरकारी मदरसे का दर्जा प्राप्त हुआ, शानदार भवन बनकर तैयार हुआ और फिर यहाँ इसी कैंपस में शाहीन एकेडमी के चर्चित कोर्स मदरसा प्लस की बिहार में सबसे पहले शुरुआत की गई। इस कोर्स के तहत यहाँ हाफिज को या मदरसा ड्रॉप आउट कर चुके उन लोगों को 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कराई जाती है और फिर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। आपको बता दें कि इस वर्ष यहाँ से 51 बच्चे 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए और सभी पास तो हुए, लेकिन यहाँ के 3 हाफिजों ने पूरे बिहार में टॉप कर अरई के इस मदरसे का नाम प्रदेश के पटल पर चमका दिया। तो चलिए अब आपको यहाँ दाखिले के बारे में जानकारी दे देते हैं। इस मदरसे में नए सेशन के लिए नामांकन जारी है। आप इस नंबर पर बात कर यहाँ नामांकन करवा सकते हैं। अगर अब सुविधाओं की बात करें तो यहाँ हॉस्टल, मेडिकल चेकअप सुविधा, शुद्ध पेयजल, मुफ्त बिस्तर, कॉपी किताब और खाना पीना, मतलब सारी सुविधाएं आपको यहाँ बिल्कुल निशुल्क मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान आलम है। मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है शाहीन एकेडमी से 10th का, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे बिहार में 2nd पोजीशन लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने यहाँ शाहीन एकेडमी में हमने 2 साल गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा और टीचर्स की गाइड और हम लोग की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का अच्छा पोजीशन आया है। क्या कहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे अभी आप जैसे स्टडी से दूर हैं और अगर आपकी तरह स्टडी लेना चाहें और आपकी तरह हिफ्ज़ करने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनने का जो सपना देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मेरा यही कहना है कि आप बेफिक्र होकर के यहाँ आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यहाँ आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। यहाँ प्रॉपर वे में आपको एजुकेशन मिलेगी, इस्लामिक माहौल के साथ आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आप बेधड़क यहाँ आएँ और अपने सपने को पूरा करें। मदरसे से पढ़े हैं, अब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, क्या सपना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सपना तो है डॉक्टर बनने का। यहाँ मदरसे में पढ़े हैं, हाफिज़ हैं माशाअल्लाह। उसके बाद मदरसे से पढ़ने के बाद जब मालूम चला शाहीन एकेडमी खुला है तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आए। उसके बाद कुछ नहीं जानते थे, यहाँ टीचर लोगों ने भी बहुत गाइड किए। उसके बाद बहुत अच्छा नंबर कमा। कौन से अच्छे नंबर में पास किए, कहाँ पास किए? NIS बोर्ड से एक 80% से पास हुए हैं। 10वीं के एग्जाम दिया था, उसमें आप कितना परसेंटेज? 80%। कौन सा पोजीशन था? 3rd पोजीशन। शुरुआत की गई है, मदरसा के बच्चे भी अब सिर्फ हाफिज नहीं बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, क्या शुरुआत? अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत नहीं, ये रिजल्ट बता रहा है। अभी जो 10th का जो एग्ज़ाम हुआ, हमारे मदरसे के बच्चे बिहार टॉपर, फर्स्ट टॉपर हाफिज़ असद हुसैन साहब, हाफिज़ ज़ीशान आलम साहब, हाफिज़ ज़ियाउल हक साहब, 3 बच्चे 10th के एग्ज़ाम में बिहार टॉपर है। फर्स्ट टॉपर है हाफिज़ असद हुसैन, 2nd टॉपर है हाफिज़ ज़ीशान आलम, 3rd टॉपर है हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। इसका सपना डॉक्टर कदीर साहब ने देखा था कि हाफिज बच्चों को हम लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया आज से 2 साल कबल मदरसा प्लस प्रोग्राम, और मदरसा प्लस प्रोग्राम का आगाज़ इस मदरसा जामिया जमहूरिया मोहिउल उलूम अरई से
स्टार्ट किया गया। बिहार का ये पहला ब्रांच है ये मदरसा, और इस मदरसे में 2 साल तक तालीम दी गई और वो 2 साल के बाद वो हमारे बच्चे 10th के एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर हुए। टोटल 55 बच्चे एग्जाम में शामिल हुए थे और 55 बच्चे में 45 बच्चे का रिजल्ट 100% फर्स्ट डिवीजन इन लोगों ने किया और हमारे 3 बच्चे टॉपर भी हैं, बिहार टॉपर। तो मैं मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर कदीर साहब के पूरी टीम को, शाहीन एकेडमी को और मौलाना अरशद मदनी साहब को, मौलाना महमूद मदनी साहब को, अपने सारे उलमाओं को। इन लोगों की सोच थी कि मदरसे के बच्चे को भी डॉक्टर बनाया जाए और इंजीनियर बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे मदरसे में हिफ्स की भी तालीम होती है। हिफ्स करने के बाद मदरसे के बच्चे को हम लोग अपने सेकंड वाली बिल्डिंग में शाहीन में एडमिशन लेते हैं और हाफिज के बच्चे को हम लोग यहाँ एडमिशन लेकर के 2 साल के कोर्स में 10th करवाते हैं। उसके बाद 11th कराएंगे, 12th कराएंगे, फिर इसी बिल्डिंग में इंशाल्लाह नीट का भी एग्जाम होगा और नीट के बच्चे यहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो ये हमको लगता है कि ऐसा मतलब मॉडल जो है तालीम, लोग सोचते थे कि मदरसे के बच्चे, हिफ्स बच्चे सिर्फ किसी मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते, मौजिन बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन डॉक्टर कदीर साहब की पूरी टीम, शाहीन एकेडमी की मेहनत इस बात को साबित कर दिया कि हम लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम लोग इंजीनियर भी बन सकते हैं। और जो शाहीन एकेडमी का डायरेक्शन होता है उस पर ये इदारा काम करता है, शाहीन एकेडमी अरई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी नए बच्चे का एडमिशन हुआ है। 2 साल के बाद जब आप लोग आएंगे तो यहाँ 12th का जो रिजल्ट होगा, 11th 12th का भी एडमिशन हो रहा है यहाँ। और फिर से 2 साल का जो है क्लासेस भी स्टार्ट जो है हम लोगों ने किया है। ईद के बाद इंशाल्लाह 10th के भी बच्चे होंगे, 11th के भी जो बच्चे होंगे और 12th के बच्चे होंगे। और यहाँ से इंजीनियरिंग की जो है मतलब तालीम जो हुई है और मेडिकल की भी जो है यहाँ से जो तालीम शुरू हुई है। हम लोगों ने बताया यही है, लगातार कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रही के शाहीन एकेडमी में जो मदरसे में संचालित हो रहा है वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं कि बच्चे हाफिज के बाद जो बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए 10th के एग्जाम देते हैं, 1 क्लास से लेकर के 10th तक पढ़ने के बाद बच्चे पास करते हैं। लेकिन हम लोग ने 2 साल बच्चे को तालीम दी है। सिर्फ 2 साल वैसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिफ्स की तालीम लेने के बाद, यहाँ हिफ्स की भी जो है तालीम है और यहाँ हिफ्स की तालीम हो रही है। उसमें बच्चे हिफ्स के बाद हम लोगों के यहाँ 10th का एग्जाम दिए हैं। साथ में 2 साल का सिर्फ कोर्स हम लोगों का है और 2 साल के कोर्स में हम लोगों ने 10th पास कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे यहाँ 10th में पास किए हैं और 3 बच्चे टॉपर भी हमारे हैं। समाज के अंदर जिस तरह से मैसेज है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ मदरसे तक सीमित रहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अरई की सरजमीन से? आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों टॉपर बच्चे के चेहरे पर कैसी मुस्कान है। ये बच्चे ने साबित कर दिया है कि हम डॉक्टर बनेंगे और इन्होंने बिहार टॉपर 10th में पास करके बता दिया कि नीट कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो हम बिना अल्लाह की आसमानी किताब पढ़ने के बाद ब्रेन जो है ना वो मशीन है और उस पर ये हिफ्स के बाद जो है ना दिमाग उनका हो गया मशीन और अल्लाह की मदद मिलेगी तो ये डॉक्टर तो कोई चीज़ नहीं है, ये लोग साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हम तो तालीम शुरू है, यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे हमारे 10th में टॉपर हो गए हैं और 10th में बच्चे टॉपर हुए हैं। और ये कैसे बच्चे हैं जो रूटीन टाइम से इनको नमाज ही पढ़ना है, अरबी ही पढ़ना है, कुरान की तालीम भी होनी है और साथ में 10th की भी तालीम हो रही है, 11th की तालीम हो रही है, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी सामने है, बच्चे भी सामने हैं और देख रहे हैं। इदारे में नामांकन की क्या प्रक्रिया है? एग्जामिनेशन है, बच्चे जो आएंगे, जो बच्चे हिफ्स होंगे, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही बच्चे का है, जो बच्चे कभी स्कूल में नहीं हुए, ड्रॉप बच्चे को हम लोग एडमिशन यहाँ लेते हैं और जो बच्चे हिफ्स किए हुए हैं, जो आलिम है, जो चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनना, वैसे बच्चों को हम लोग लेंगे यहाँ। और पहले 2 साल में हम लोग 10th करवाते हैं, इसके बाद फिर 11th 12th, उसके बाद वो लोग बच्चे वो नीट में अपेयर होंगे। फीस की अगर बात करें तो क्या सुविधा यहाँ के आम लोगों को मिल रही है? हिफ्स के बच्चों को, जो बच्चे यतीम हैं उसका फ्री में, कोई पैसा नहीं है। जो गरीब है बिल्कुल फ्री में है। लेकिन अगर जो गार्जियन नहीं चाहते हैं कि बच्चे का कुछ फीस हम दें तो वो फीस दे सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फीस है, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 3000 रुपया। पैसे के लिए तालीम पीछे नहीं होगी। हमारे मदरसे में जो 100 बच्चे हैं इनका 3 टाइम का खाना फ्री है, यहाँ जो है किताब फ्री है, यहाँ ड्रेस फ्री है, तालीम फ्री है,
शाम में जो इन लोगों को जो टीचिंग होती है वो सारी तालीम हम लोग फ्री देते हैं। शाहीन एकेडमी में नॉमिनल जो लोग देना चाहते हैं वो लोग जो देंगे, बाकी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना देना है। डॉक्टर कदीर साहब की बात आप चर्चा में कर रहे थे, शाहीन एकेडमी के बारे में बता रहे थे, क्या उनका मिशन है खास करके बिहार में सुदूर इलाके में जहाँ शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा अभी तक खास करके ये कम्युनिटी बहुत पीछे रही है, क्या उनका मकसद है और आप लोग क्या कर रहे हैं? उनका मकसद ये था कि वो ऑलरेडी शाहीन एकेडमी बिदर में चल रहा है, बहुत बड़ा उनका स्कूलिंग है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज वहाँ चला रहे हैं। जब इन लोगों ने सोचा कि बिहार के बच्चे की तालीम कैसे हो, बिहार से बहुत बच्चे यहाँ से प्लान करके वहाँ पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने मदरसा प्लस के नाम से एक स्टार्टअप तैयार किया कि मदरसे के बच्चे के लिए स्कीम से कि जो मदरसे के बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि हमारे हिफ्स के बच्चे जो हिफ्स करने के बाद शाहीन में पढ़ने पर उन लोगों को 700 नंबर लाया है, 650 नंबर ला करके इन्होंने देश में नाम रोशन किया है। वैसे बच्चों को जो मदरसा प्लस के नाम से इन लोगों ने स्टार्ट किया, और आप देख रहे हैं कि मदरसा प्लस को हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ चलाए और उसमें 2 साल की मुकम्मल तालीम हुई और 2 साल में बच्चे 10th में पास किए। 100% मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है और उसमें 3 बच्चे हमारे टॉपर हुए सिर्फ 2 साल में इसी सेंटर से। सबसे बड़ी बात यह, एक चीज और आपको बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि अक़लियतों के साथ इंसाफ हो, बच्चे पढ़ें। क्योंकि मदरसे में बिल्डिंग नहीं थी, हमारे इस मदरसे में बिहार के मुख्यमंत्री जी के देन है कि ये 3 करोड़ की बिल्डिंग आपके सामने है। अगर ये इमारत नहीं होती तो हम तालीम नहीं दे पाते। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान साहब का। इनकी भी सोच होती है कि अक़लियतों को तालीम हो। अब बहुत जल्द अभी आप सुनेंगे कि मदरसे में बिहार सरकार अब ITI भी स्टार्ट कर चुका है। इसी साल से उसका क्लास होगा हर मदरसे में। तो ये नामुमकिन था, मदरसे के बच्चे भटक रहे थे। बिहार की सरकार की भी नीयत साफ है कि मदरसे के बच्चे के साथ इमारत होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, उस पर सब लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इमारत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सिर्फ देन है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, शाहीन के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये इस गांव में, इस देहात में डॉक्टर बने और इंजीनियर बने तो सोचने की बात नहीं थी। ये सोच नहीं सकते थे लोग कि बिहार के सरकारी मदरसे में भी ऐसी तालीम हो सकती है। लोगों का कंसेप्ट था, सरकारी मदरसे के बारे में लोगों का कंसेप्ट सही नहीं था, लेकिन इस सरकार ने बता दिया कि सरकारी मदरसे में भी तालीम होगी। आप सामने देख रहे हैं कि सरकारी मदरसे में बिहार टॉपर है ये सरकारी मदरसे का बच्चे और शाहीन का मतलब ये बच्चे। एकेडमी अरई में एडमिशन को लेकर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2023 में यहाँ पे तकरीबन 60 बच्चे दाखिले लिए थे मदरसा प्लस में, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर सर और हमारे सेक्रेटरी सर अब्दुल बाकी सर की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम चला। और 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और पूरे बिहार जोन में आपको शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 8 ब्रांचेस हैं, उस 8 ब्रांचों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो रहा इसी ब्रांच का रहा। और तकरीबन फर्स्ट टॉपर जो हुए 82% के साथ हाफिज असजद हुसैन, दूसरे टॉपर 81% हाफिज ज़ीशान आलम, और तीसरे ज़ियाउल हक जो 80% के साथ टॉप किए पूरे इस बिहार जोन में। तो सारे बच्चे यहीं के थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी जो बच्चे हुए तो तकरीबन 25 से 30 बच्चे ऐसे हुए हमारे बच्चे यहाँ के जिनका परसेंटेज जो है 70 से लेकर 80 के दरमियान रहा। 72 से लेकर 78, 79%। 10 बच्चे ऐसे हुए जिनका परसेंटेज जो है 63 से लेकर 70 के दरमियान हुआ। आने वाले नए सेशन के बच्चों के लिए क्या कहें? जी, आने वाले बच्चों के लिए जो है ईद के बाद, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस अभी एडमिशन ओपन है, चालू है, और जो बच्चे भी इसमें हैं वो अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, जारी रहेगा। तो वो बच्चे जो मदरसे के बच्चे होते हैं, हाफिज हुफ्फाज होते हैं या स्कूल वगैरह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एडमिशन हर वक्त जो है यहाँ पे जारी है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान आलम नदवी है।